जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, लोग उससे नफरत करते हैं। वो कहते हैं ये चला जाए बंदा यहाँ। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है आपके? अनुग्रह। मूसा के ऊपर वो लाइट थी, वो अनुग्रह था, तो लोग डरते थे। क्यों? ने कहा चलो, परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि सब इजरायली पहाड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे और यहोवा परमेश्वर उनसे बात करेगा, परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, कहते हम नहीं, तू ही हमारी तरफ से बात कर। यदि हम परमेश्वर के सामने जाएंगे हम तो मर जाएंगे, क्योंकि कहते हम पापी। वो जानते थे कि हम मूसा के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, वो जानते थे हम परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, वो जानते थे हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, वो जानते हम पाप में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो डर गए। किस लिए? कहते कि हम बात नहीं करेंगे, तू ही हमारी तरफ से बात कर। अगर हम परमेश्वर के सामने गए तो हमारे उसका अनुग्रह जो है, उसकी जो पवित्रता है, वो हमें क्या करेगी? वो हमारी पोल खोल देगी, वो हमारे पापों को प्रकट कर देगी। इसीलिए कहा कि वो अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब से मैंने सेवा की, इतने लोगों को मैंने देखा, तो वो लोग यहाँ से कई चले गए, इसीलिए वो डरते थे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जंडवाल चर्च में पास्टर मनीष गिल को बता देता है। तो जो पापी लोग थे, जिनको पता हम पकड़े ना जाएं, हमारी बातें प्रकट ना हो जाएं, कितने जन समझे। तो वैसे ही इजराइलों ने कहा, क्योंकि उनके मन में पाप था, उनकी लाइफ में पाप था, उनके मुंह में पाप था, तो वो पापी थे। इसलिए उसने कहा हम परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइट में हमारे पाप प्रकट हो जाएंगे, इसीलिए वो डरते थे। कुछ लोग अनुग्रह की चर्च में, सामर्थ भरी चर्च में, अभिषेक वाली चर्च में आने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनके पाप प्रकट ना हो जाए। कितने जन समझे इस बात? और मूसा को कहा इस्राएलियों ने, कहते हम नहीं जाएंगे, तू हमसे बात कर। इसीलिए कहा कि वो ज्योति जो संसार में आने वाली थी। लोग क्यों डरते हैं लाइट से? एक अच्छे व्यक्ति से, अभिषिक्त मसा पाए हुए व्यक्ति से क्यों डरते हैं लोग? ऐसे पास्टर से क्यों डरते हैं? वो ऐसी चर्च में आने से क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं कि उनके पाप जो हैं वो प्रकट ना हो जाएं, उनके अंदर जो छुपी दुष्ट आत्माएं हैं वो बाहर प्रकट ना हो जाएं। जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, उनमें से दुष्ट आत्माएं प्रकट ना हो जाएं। कई लोगों का ये कारण है। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? लिखा वो ज्योति है, वो लाइट है। वो लाइट आप अंधेरे में जगाओगे तो सब कुछ नजर आएगा। अगर आप अनुग्रह के नीचे हो, आपको हर व्यक्ति का पता चल जाएगा कि इसके साथ हमें बात करनी है, मिलना है या नहीं मिलना है। परमेश्वर का आत्मा बताएगा आपको। उसकी बातों से पता लग जाएगा किस व्यक्ति से हमने आगे से मिलना है कि नहीं मिलना है। कितने जन समझ रहे हैं? इसीलिए वो लाइट जो है, लिखा हर व्यक्ति जो है उस लाइट को नहीं ले सकता, हर व्यक्ति उस अभिषेक को नहीं ले सकता, हर व्यक्ति काबिल नहीं है। हाँ, परमेश्वर जिस पे चाहे, जीसस क्राइस्ट जिस पे चाहे, उस पे अपने आत्मा को उंडेल देते हैं। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं आज के वचन को? तो कारण यही है, इसीलिए लोग भागते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, और वो वहां जाना पसंद करते हैं जहां पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। उनको पता है कि हमारे पाप कोई प्रकट नहीं होंगे क्योंकि यहां पे कोई भी नहीं है। ऐसे ही लिखा
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सब बोलो अधिकार दिया। उसको ग्रहण करना है, वो कैसे ग्रहण करेंगे? और जितनों ने ग्रहण कर लिया कहते उनको एक अधिकार दे दिया। किसका? संतान होने का। लिखा ये अधिकार जो है ये परमेश्वर की ओर से मिलता है कि हम उसकी संतान कहलाए जाएंगे। हर व्यक्ति को नहीं, हर कोई परमेश्वर की संतान नहीं। यूहन्ना ने क्या कहा? हे सांप के बच्चों, कहता तुम सांप की संतान हो, परमेश्वर की नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यूहन्ना ने क्या कहा? हे सांप के बच्चों। क्यों कहा? वो ना तो सांप थे, वो तो लोग थे, वो तो उससे बपतिस्मा लेने आ रहे थे। यहूदी लोग, अन्य जाति लोग उससे बपतिस्मा लेने आ रहे थे। तो यूहन्ना ने कहा सांप के बच्चों, ये कोई बात मैच नहीं होती। मगर यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। उसको उस पर प्रकट कर दिया परमेश्वर ने कि ये सांप की तरह डसने वाले लोग हैं ये, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता था। तो उसको सब दिख रहा था यूहन्ना को कि तूने ये पाप किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया है। जब वो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत जब जीसस के पास लेके आए, तब भी जीसस ने कहा, उनको भी सब दिख रहा था किसके अंदर कौन सा पाप है। इसीलिए उसने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर मारे। तो किसी ने नहीं मारा, सारे पापी थे। तो एक भविष्यद्वक्ता जो है परमेश्वर, उसकी आंखें खुली होती हैं आत्मिक। ये वो मसा है जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा होता है तो उसको सब नजर आता है, परमेश्वर दिखाता है उसे। नहीं तो यूहन्ना ने आदमियों को क्यों बोल दिया कि हे सांप के बच्चों? क्योंकि वो दिखते तो मनुष्य हैं, दिखते तो प्रार्थना करने वाले हैं, मगर उनके जो काम है वो हर काम में डसना होता है, उनका विष भरा होता है। लिखा उनकी जुबान जो है तीर और बाले हैं। उनकी जुबान में क्या है? भजन संहिता में लिखा उनकी जुबान में जहर बड़ा भरा हुआ है। वो कभी भी सही बात नहीं करेंगे। आप इससे पहचान जाओगे कि ये शैतान की संतान है। अब कहा जितनों ने विश्वास किया उतनों को परमेश्वर की जितनों ने, सबके लिए नहीं है ये बात। आज चर्च में लास्ट संडे भी चर्च में लोग बैठे थे। हर व्यक्ति परमेश्वर का नहीं है। कोई कुछ सुनने आया, कोई कुछ देखने आया, कोई कुछ पकड़ने आया, कोई कुछ करने आया। मगर लिखा जितनों ने विश्वास किया उतनों को परमेश्वर की संतान होने का एक स्टैंप दे दी, एक मोहर लगा दी। जितनों ने विश्वास किया। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा कि एक मोहर लगा दी उन पर, परमेश्वर के लोगों पर। शैतान उनको कभी नहीं छूने पाएगा। बीमारी उनके घर में एंटर नहीं करेगी क्योंकि मोहर लगी है उनके ऊपर। पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी गई है। जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने, सबके लिए ऊपर नहीं है। इसीलिए सब लोग आशीषित नहीं होते। क्या सबके लिए उंडेला नहीं गया? बराबर उंडेला नहीं गया सबके लिए। मगर क्यों कुछ लोगों की टेस्टमनी आ जाती है, कुछ की नहीं आती है? जिन्होंने पकड़ लिया है, एलीशा की तरह पकड़ लिया है, जिन्होंने एलिया की टांग को पकड़ लिया, उसके हाथ को पकड़ लिया, उन्हीं के लिए अभिषेक है। जिनको पता है कि डांट पड़ने पर मुझे ना तो मुंह फुला लेना है, ना ही पाथी बन जाना है, उसको पता है डांट पड़ने पर और पकड़ लिया जाएगा और बढ़ूंगा मैं परमेश्वर के पास।
और परमेश्वर के दास की सुनूंगा मैं बातें, और मैं परमेश्वर के वचनों को सुनूंगा मैं। उसके लिए अभिषेक है। जितनों ने एलीशा को डांटा गया, उसने कहा मैं और पकड़ूंगा, मैं और जोर से मजबूती से ताकत लगाऊंगा, और मैं एलिया को नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे कहता सामर्थ का रास्ता ना बता दे। जब तक वो मुझे सामर्थ ना दे दे, मैं अपने अगुए को नहीं छोड़ूंगा। यदि हम संतान हैं, इसका मतलब, संतान का मतलब कि हमारे ऊपर कोई पिता है, हमारे ऊपर कोई संतान तो फादर की है ना, मदर की है ना, परमेश्वर की है ना। इसका मतलब परमेश्वर, जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम उसकी संतान कहलाए जाते हैं अपने कामों के द्वारा। जब हम कुड़कुड़ाते नहीं, जब हम हर वचन को जो बोला जाता है उसको 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 उसके ऊपर चलते हैं, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, हम तब हम संतान कहलाए जाते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर ने जब जीसस को भेजा, उसको कहा कि तुझे यरूशलेम में जाना है, बैतलहम में जाना है, तो वो ये भी कह सकते हैं नहीं नहीं वहां पे नहीं, मैं वहां पे तो यहूदी लोग हैं, वो तो तुम मानते नहीं, वो मेरी कहां मानेंगे। ये नहीं कहा मुझे और देश में पैदा कर दे, मुझे और जगह पे पिता भेज दे। कितने जन समझते हैं? इसका मतलब था जो बेटा है, संतान है, वो अपने पिता की बात को जरूर मानेंगे और आज्ञाकारी बने रहेंगे। लिखा उन्हीं को संतान होने का अधिकार दिया है, हर किसी को नहीं। संतान होने का अधिकार लेना पड़ता है, बन के दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि धर्म की बहन होती है, धर्म की मां होती है। आज ही धर्म दी मम्मी है मेरी जी। अच्छा किथे चले? वो धर्म दा भरा बनया ना, ओदे घर चले, है कि नहीं है? ऐसे ही धार्मिकता जो है उसको समझना, विश्वास के द्वारा आप समझते हो कि वो हमारी धर्म की बहन है, वैसे ही वो आत्मिकता है कि परमेश्वर को आप समझ सको कि परमेश्वर है और उसकी हम संतान हैं। ले जितनों ने विश्वास किया, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जितनों ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? क्या विश्वास किया? कि आज यदि टेस्ट मनी है तो मेरी है, आज अगर हीलिंग होगी तो मेरी ही होगी, आज अगर किसी का नाम पुकारा जाएगा तो मेरा ही पुकारा जाएगा। ये विश्वास लेकर हम जब परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो उसने लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है।